हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है वो नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। अभी तक पीछे हमने जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में अल्कोहल की 5 अभिक्रियाएँ देख ली, जिनमें उसकी अम्लीय प्रकृति का, उसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, उसकी विहाइड्रोजनीकरण, ऐसी मुख्य जो अभिक्रियाएँ हैं अपन ने पीछे देख ली हैं, उनका डिस्कशन कर लिया है। उन्हीं अभिक्रियाओं में नेक्स्ट अगली जो है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसमें कौन कौन से रिएजेंट काम में आते हैं। रिएजेंटों की बात की जाए या उत्प्रेरक की बात की जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक हैं वो मुख्य रूप से वो हैं आपके अम्लीय डाइक्रोमेट, अम्लीय वैशार्य KMnO4, डाइल्यूट HNO3, सीरेट कोलेन रिएजेंट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अदर जो है जो काम में आता है, जनरली कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। इन कैटलिस्ट का जो है उपयोग बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये सीरेट कोलेन रिएजेंट। इसका सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। जैसे पीछे अपन ने एल्किल हैलाइड में भी डिस्कस किया था, एल्किल हैलाइड में या हेरो एल्किल में डिस्कस किया था कि आपका ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। उसी तरीके से इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि सीरेट कोलेन अभिकर्मक जो है वो क्या है। एक स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, वो पूछ ली जाती है PCC की। PCC का अर्थ होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसके अंदर एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड NBS। एन से तात्पर्य एन, बी से अर्थ है ब्रोमो और एस से अर्थ है सक्सीनेमाइड, और इसकी ये स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और जो कैटलिस्ट यूज़ में आते हैं वो कैटलिस्ट अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिए कि अपने पास जो कैटलिस्ट है वो कौन से अम्लीय डाइक्रोमेट है, अम्लीय क्षारीय KMnO4 आप काम में ले सकते हो, डाइल्यूट HNO3 काम में ले सकते हो, नाइट्रिक अम्ल काम में ले सकते हो, सिल्वर का चून काम में ले सकते हो। तो जितने भी ये उत्प्रेरक दिए हैं उनमें से आपको ये सब यूज में ले सकते हो। बाकी कंपटीशन में जो है वो मुख्य रूप से जिनके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है वो ये जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है, इनके बारे में जनरली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए एग्जाम्पल देखें तो इनमें क्या है। जैसे सामान्य मैंने जनरल एक एल्कोहल लिया है। एल्कोहल है मेरे पास 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कैसा हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में क्या करना है आपको, जनरली सीधा सा ये अभिक्रियाएं किसकी चल रही हैं। इन अभिक्रियाओं के अंदर H बॉन्ड जो है वो डिवाइड होता है, H बॉन्ड टूटता है किसका, OH समूह का। यानी ये हो गया आपका RCH2O और H, ये कंडीशन है। तो यहाँ क्या होगा कि इस OH समूह की हाइड्रोजन और इस कार्बन की एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन की, एक हाइड्रोजन OH समूह की, ये दोनों किस रूप में बाहर निकलेंगी, H2 के रूप में। दोबारा देख लेना, OH समूह की क्या लोगे, एक हाइड्रोजन, और CH2 समूह की क्या लोगे, एक हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन किसका फॉर्मेशन करेगी, H2, और साथ में उसका क्या हो जाएगा फिर ऑक्सीडेशन। तो किस रूप में बाहर निकलेगा, H2O के रूप में। अब कार्बन के पास, इस एल्कोहल के पास क्या बचा, एल्कोहल के पास घट के रह गया R, इसने अपनी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी, बाहर निकाल दी, तो ये रह गया शेष CH, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गई तो ये शेष बच गया C डबल बॉन्ड O। तो कंपाउंड बन गया अपने पास एक एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो प्राइमरी एल्कोहल का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। अब कैटलिस्ट जो है उत्प्रेरक, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है कैटलिस्ट आप मैंने ऊपर जो लिस्ट दे रखी है उनमें से कोई सा भी यूज में ले सकते हो। ऐसे ही मैंने जो है वो एक कैटलिस्ट अलग से लिया है, वो लिया है एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड। अब एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड के साथ अगर जब इसकी रिएक्शन होती है तो एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो किस तरीके से होगा इसमें। तो यहाँ सबसे पहले वही देखने वाली चीज़ है कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा। तो बॉन्ड R, कंपाउंड दिया है मेरे पास RCH2O और H। तो एल्कोहल क्या देगा, हाइड्रोजन, क्या देगा, एल्कोहल अपनी हाइड्रोजन देगा। तो शेष समूह मेरे पास बचेगा RCH2 और H। क्लियर है।
अब पहली हाइड्रोजन अल्कोहल की ग्रुप से बाहर निकल गई, तो दूसरी जो हाइड्रोजन है वो किससे रिमूव होगी, इस CH2 समूह से। तो एक हाइड्रोजन तो देता है OH का समूह, और दूसरी हाइड्रोजन बाहर निकलती है वो किससे निकलती है, CH2 समूह से। तो यहाँ से जैसे ये बाहर निकलती है तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है, वो बॉन्ड ब्रेक होकर जो कंपाउंड बचता है वो मेरे पास बचता है ये वाला एल्डिहाइड समूह RCHO। क्लियर है? ये N ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन। इसके नेक्स्ट वन जो है, जब सेकेंडरी अल्कोहल काम में लिया जाए, द्वितीयक अल्कोहल यूज में लिया जाए, तो सेकेंडरी अल्कोहल में अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो वो कहलाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। दोबारा सुन लेना, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नज़दीकी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उत्प्रेरक जो अभी ऊपर मैंने लिए हैं उनमें से कोई सा भी एक लिया जा सकता है, तो उनकी उपस्थिति में 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। इसका रिएक्शन देखी जाए तो कैसे, यहाँ जो है 2 डिग्री अल्कोहल में इस तरीके से ले सकते हैं RCH और ऊपर हो गया आपका R, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है O और H। तो यहाँ कार्बन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन H2 और साथ में क्या हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, तो ये किस रूप में बाहर जाएगा, H2O के रूप में। और जैसे ही यहाँ से ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध टूटता है तो ये 2 सिग्मा बंध मिलके यहाँ किसका निर्माण कर देंगे, एक पाई बंध का। और पाई बंध का निर्माण होते ही जो मेरे पास कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा वो जाएगा कीटोन। तो यहाँ से 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं बेटा कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो देता है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुझे एल्डिहाइड, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मुझे देता है कीटोन। क्लियर है? तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन प्राप्त होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जब कीटोन की बात हो रही थी, इसमें एक पॉइंट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसके बारे में, कि जब 2 डिग्री अल्कोहल है, इस 2 डिग्री अल्कोहल को एल्यूमिनियम तृतीयक ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, इसकी उपस्थिति में प्रोपेनॉन के साथ गर्म किया जाता है। जनरल नेम होता है इसका प्रोपेनॉन का एसीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल को, एक 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, उत्प्रेरक के रूप में लेना है एल्यूमिनियम तृतीयक ऑक्साइड। ठीक है? तो उस 2 डिग्री अल्कोहल की इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है किसके साथ, प्रोपेनॉन के साथ, यानी एसीटोन के साथ। जब आप इसकी एसीटोन के साथ क्रिया करवाते हो तो 2 डिग्री जो अल्कोहल है, जो आपने अल्कोहल लिया था, वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन में बदलेगा। और जो आपका कीटोन था वो कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, वो कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। इस पूरे प्रोसेस को जो है वो ओपन और ऑक्सीकरण कहा जाता है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक आपको 2 डिग्री अल्कोहल लेना है जिसमें उत्प्रेरक का काम करता है एल्यूमिनियम तृतीयक ऑक्साइड। इस 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, प्रोपेनॉन के साथ। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल की प्रक्रिया प्रोपेनॉन के साथ इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न करवाते हो तो यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ओपन और ऑक्सीकरण। एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है ओपन और ऑक्सीकरण के लिए। आपको हो सकता है कि रिएक्शन देके नाम पूछ लिया जाए, या जो है वो फिर नाम से पूछ लिया जाए कि इनमें से ओपन और ऑक्सीकरण प्रोसेस कौन सा है। इस तरीके से इसका जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ओपन और ऑक्सीकरण में अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से, वो आप एक 2 डिग्री अल्कोहल ले, 2 डिग्री अल्कोहल है, साथ में मैंने ले लिया प्रोपेनॉन, कैटलिस्ट मेरा ये। इस कैटलिस्ट के साथ जब इसको बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो जब आप इसको कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से इस अल्कोहल की तो क्या बाहर जाएगी, हाइड्रोजन, इस कार्बन की क्या बाहर जाएगी, हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ 2 एल्किल समूह। तो उससे मुझे मिलता है कीटोन। ये जो 2 हाइड्रोजन गई, उन 2 हाइड्रोजन को कौन लेता है, उन 2 हाइड्रोजन को जो है वो लेने का काम यहाँ
इसमें एक हाइड्रोजन ग्रहण करता है ऑक्सीजन ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रहण करता है कार्बन ग्रुप, और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल में। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस कहलाता है ओपेनहॉर प्रोसेस। सेकेंड, 2 डिग्री एल्कोहल जो है, उस 2 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीजन के रूप में किन उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जा सकता है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा वो है जॉन्स अभिकर्मक। ऊपर वाले भी हैं, ऊपर वाले उत्प्रेरक को भी यूज में लिया जा सकता है। इसके अदर जो है वो जॉन्स अभिकर्मक को भी प्रयुक्त किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। जॉन्स जैसे सीरेट रिएजेंट उत्प्रेरक क्या था, अभिकर्मक क्या था, उसके बारे में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। वैसे जॉन्स अभिकर्मक क्या है? जॉन्स अभिकर्मक जो है जलीय विलयन में क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड होता है। ठीक है। इसके अलावा 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड अभी ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा CrO3C5H5N क्रोमिक ऑक्साइड और पिरिडीन, इनकी प्रेजेंस में भी 2 डिग्री एल्कोहल का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट वन, अगला है तृतीयक एल्कोहल होगा 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण। 3 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण में बेटा आपको थोड़ा टिपिकल है, स्टेप्स का ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण के लिए कैटलिस्ट अपने पास वही हैं जो जनरली लेते आ रहे हैं। तो यहाँ जो है वो एल्कोहलिक समूह, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो नज़दीकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस 3 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो किस तरीके से होगा? जैसे मैंने पार्टिकल लिया है, मेरे कार्बन है, मेरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, 3 एल्किल समूह हैं, आर है, नेक्स्ट अबाउ आर है, यहाँ आर है, सॉरी आर नहीं है, यहाँ CH3 है, और इस जगह जो है वो OH है। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, तो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो किस तरीके से होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन, OH समूह की तो क्या बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कौन देगा? CH3 समूह। तो एक हाइड्रोजन तो ये देगा, एक हाइड्रोजन इसकी बाहर जा रही है, तो ये हाइड्रोजन और इस कार्बन की हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलती है तो 2 सिग्मा बंध टूटते हैं, और 2 सिग्मा बंध टूटकर एक पाई बंध का फॉर्मेशन करते हैं। तो कंपाउंड जो बन जाता है वो बन जाता है CR। यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन बाहर निकाली तो यहाँ रह गया CH2, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने बाहर क्या निकाला? H2O। ठीक है, ये अपना फर्स्ट प्रोसेस। तो कंपाउंड बन गया R C डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन। अब इस एल्कीन का जब आगे ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? इस एल्कीन में ऑक्सीडेशन होता है इस कंपाउंड का। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये जो समूह है, ये वाला जो समूह है, ये समूह कन्वर्ट होता है आपका RC डबल बॉन्ड O R में, कीटोन में, और ये जो समूह है CH2 समूह, ये कन्वर्ट होता है HCOOH में, फॉर्मिक एसिड में। क्लियर है? दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ जो है 3 डिग्री एल्कोहल में एक हाइड्रोजन, एल्कोहलिक समूह की एक हाइड्रोजन इस CH3 समूह की बाहर निकलती है। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगी तो यहाँ इस जगह इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि आपने 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े। तो जैसे ही 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ इस जगह क्या बनेगा? एक पाई बंध, दैट इज़ एक एल्कीन। यहाँ जो है वो एक एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। अब एक एल्कीन का जब आप ऑक्सीकरण करते हो तो इसके ऑक्सीकरण में ये बॉन्ड टूटता है, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पोर्शन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका RC डबल बॉन्ड O R में, कीटोन में, दैट इज़ माय प्रोडक्ट। और ये जो कंपाउंड बचा है कौन सा? CH2। ये CH2 कंपाउंड, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCOOH में, फॉर्मिक एसिड में। इस प्रोसेस के लिए जो कैटलिस्ट है वो अब ऊपर जो अपन ने लिए हुए वो काम में ले सकते हैं। जनरली 3 डिग्री एल्कोहल का और एक कीटोन का ऑक्सीकरण बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इनके ऑक्सीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारकों का यूज़ किया जाता है, बहुत ही प्रबल होने चाहिए, तभी उसी कंडीशन में इनका आगे ऑक्सीकरण संभव होता है।
आप अगर इनका और आगे ऑक्सीकरण करवाते हो तो और ऑक्सीकरण करवाओगे तो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि आपने एक अल्कोहल लिया, आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो। तो 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो और 3 डिग्री अल्कोहल हो। तो इन तीनों का चरण का प्रोसेस है कि 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। इससे क्या मिल रहा है आपको 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री से आपको क्या मिल रहा है, कीटोन। अब इनका अगर आप आगे ऑक्सीकरण करवाते हो, एल्डिहाइड का, कीटोन का अगर आगे ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इन सब से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुझे जो है वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिलता है। यहाँ आके जो है वो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। दूसरा इन्हें आप आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, वहाँ ये डिटेल में आएगा तो वहाँ इसे देखा जाएगा। दूसरा जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी कीटोन का ऑक्सीकरण किया जाएगा तो कीटोन का ऑक्सीकरण हमेशा जो है वो एक वैज्ञानिक था पोपाप। इस पोपाप के नियम के अनुसार जो है वो कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कीटोन की 2 कैटेगरी आएंगी। एक तो होता है सम्मित कीटोन, जैसे मैंने यहाँ R की जगह और इस R की जगह CH3 ले लिया दोनों की जगह, तो मेरा सिमेट्रिकल हो गया। और एक जगह मैंने जो है वो दोनों जगह अलग अलग लिया है, जैसे एक R की जगह मैंने ले लिया CH3 और दूसरी की जगह ले लिया मैंने C2H5, दोनों डिफरेंट है, तो वो कंडीशन कहलाती है असमित, अनसिमेट्रिकल। एक तो सिमेट्रिकल हो और एक अनसिमेट्रिकल हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर पोपाप के नियम को कैसे लागू करना है वो एल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे। जनरली जो है वो पोपाप का नियम किसके लिए लागू होता है, असमित कीटोनों के लिए लागू होता है। इस कंडीशन में जो है वो पोपाप का नियम लागू होगा। बाकी सम्मित कंडीशन है कीटोनों की तो उसमें पोपाप का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ अपना फर्स्ट प्रोसेस अभिक्रियाओं का, जिसमें O अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, वो अभिक्रियाएं कंप्लीट है। अब इसके अलावा जो अल्कोहलों द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो उसमें है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, COH बॉन्ड। ये बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा। उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनको देखा जाए तो इनमें फर्स्ट वन है हाइड्रोजन हैलाइडों से अभिक्रिया, जिसे अपन एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है अल्कोहलों की, तो उसके लिए जनरली फॉर्मूला है, जनरल याद होगा बच्चों को आपको, कि अल्कोहल में जो है, अल्कोहल में R पॉजिटिव में टूटेगा और OH किस में टूटेगा, नेगेटिव में। ऐसे ही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराओगे तो H टूटेगा प्लस में और X टूटेगा माइनस में। तो अब आपको बस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को ऐड करना है, तो उससे मेरा किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का। और साथ में क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर निष्कासित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लूँ मैं, तो मेरे पास एक एथेनॉल कंपाउंड है, तो इस एथेनॉल कंपाउंड में इसका तो OH और इसका H किस रूप में बाहर जाएगा, H2O के रूप में। शेष क्या बच गया, CH3CH2, ये किससे ऐड हो जाएगा, क्लोरीन के साथ। कंपाउंड बन गया एथिल क्लोराइड। क्लियर है। अब इसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो मैकेनिज्म बेटा थ्योरेटिकल एग्जाम में ज़्यादातर काम में आती है, बाकी जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होता है उसके अंदर इसका यूज़ बहुत कम होता है। तो मैकेनिज्म भी देखें तो मैकेनिज्म में जो है वो इस तरीके से, इसकी मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में ये जो मैकेनिज्म चलेगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, SN2 के अकॉर्डिंग चलेगी। तो SN2 के अकॉर्डिंग चलेगी मैकेनिज्म में। तो यहाँ ये दो जो स्टेप हैं, कौन कौन सा, प्रोटोनीकरण का और कार्बोधनायन का निर्माण, ये दोनों स्टेप मिलाकर फर्स्ट स्टेप कहलाता है जहाँ अभिक्रिया संपन्न होती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, वो इसका सेकंड स्टेप होता है। तो SN1 अभिक्रिया जो 2 स्टेप में होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में, जिसमें फर्स्ट स्टेप में जो है वो कार्बोधनायन का निर्माण होता है और सेकंड स्टेप के अंदर मैं मेरा प्रोडक्ट प्राप्त करता हूँ। तो यहाँ जो देखा जाएगा वो किस तरीके से होगा इसमें, कि सबसे पहले जो है वो मैं एक एल्कोहल ले रहा हूँ। जनरली जो एल्कोहल है मेरा एल्कोहल है, इस एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। हाइड्रोजन हैलाइड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ और X-। तो ये H+ इस OH के लोन पेयर को ले लेगा, इसके लोन पेयर को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में। उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटोनीकरण। ठीक है। उसके बाद जहाँ मैंने ख़त्म किया उसको मैं अगला स्टेप बनाता हूँ ये यहाँ।
यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने द्वारा ग्रहण करता है और H2O के रूप में बाहर निकलता है, H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा। जैसे ही H2O के रूप में बाहर जाएगा तो एल्किल समूह यानी कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब R पॉजिटिव और यहाँ से जो बाहर निकला था X नेगेटिव, ये दोनों क्रिया करके बना देते हैं एल्किल हैलाइड। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ जो है वो आप R की बात हो रही है, यहाँ R किस किस को लिया जा सकता है, तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो R की होती है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री जो है वो एल्कोहल, ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा दर्शाता है। इसके बाद में उससे कम दर्शाता है 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल SN1 मैकेनिज्म नहीं देता है, जिसकी संभावना न के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा दी जाने वाली अभिक्रिया किसकी होगी, 3 डिग्री एल्कोहल की। क्लियर है, ये आपकी SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ इस अभिक्रिया में जो है वो कौन कौन सी अभिक्रियाएँ किसके साथ किस प्रकार संपन्न होगी, तो SN1 अभिक्रियाओं में पहला हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का जो है वो क्रम क्या होगा, यानी यह अभिक्रिया दर्शाने की संभावना किस यौगिक की सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड वो सबसे ज़्यादा दर्शाता है, उससे कम दर्शाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सबसे कम दर्शाता है HCl, जबकि HF को यहाँ जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है। ऐसे ही एल्कोहलों की बात की जाए तो एल्कोहलों में जो है एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम देखा जाए तो 3 डिग्री एल्कोहल कार्बन आयन, उसके बाद में 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल और सुपर डिग्री एल्कोहल, इनकी जो है वो प्रायिकता सबसे कम होती है। तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे आसानी से क्रिया देगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, सुपर डिग्री हैलाइड सबसे कम ये क्रिया देता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज़्यादा होता है कार्बन आयन का, 2 डिग्री का उससे कम होता है, 1 डिग्री का उससे भी कम होता है और सुपर डिग्री का उससे भी कम होता है। ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी एल्किल हैलाइड में। क्लियर है, वहाँ का आपको याद होना चाहिए, आई होप आपको याद होगा ये सारा। यहाँ रीज़न जो है वो दोबारा मैंने रिपीट कर दिया कि 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होने का कारण ये है कि HCl के साथ सामान्यतः प्रक्रिया कर लेता है, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल कम क्रियाशील होने के कारण उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति जैसे निर्जल ZnCl2 इसके साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है। तो अगर एक चीज़ याद आ रही हो तो आपने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आपका सांद्र HCl हो एल्किल हैलाइड का और निर्जल ZnCl2 दिया हुआ हो, इनके साथ अगर कोई अभिक्रिया होती है तो इस पूरे कंटेंट को कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, यानी सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के संयुक्त कॉम्बिनेशन को जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभिक्रिया देखूँ मैं तो मेरा ये जो है वो क्या है, एक 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो हो गया मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, HCl के साथ। कंडीशन क्या है, कमरे के ताप पर, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल कमरे के ताप पे ही जो है वो HCl से बहुत तेज़ी से क्रिया करेगा, तो बहुत तेज़ी से क्रिया करेगा तो एल्कोहल का OH और HCl का H ये H2 के रूप में रिमूव हो जाएगा और उससे जो है मुझे 3 डिग्री हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो 1 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में मुझे इस कंडीशन क्या करनी होगी, एक उत्प्रेरक काम में लेना होगा, उचित उत्प्रेरक निर्जल ZnCl2, उसकी उपस्थिति में उसे मैं गर्म करूंगा और अभिक्रिया करवाऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्कोहल अपना OH देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड अपना H देगा, किसके रूप में बाहर निकलेगा, H2O के रूप में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हाइड्रो हैलाइड कंपाउंड तेज़ी से क्रिया करेगा एल्कोहल के साथ, कौन सा एल्कोहल तेज़ी से क्रिया करेगा और किसके साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ जो है वो रिपीटेशन के लिए है कि सबसे ज़्यादा क्रिया जो दर्शाता है वो हाइड्रोजन हैलाइड दर्शाएगा, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, उसके बाद में आपका HCl होगा। ये ऑर्डर होता है विभिन्न एल्कोहल के साथ क्रिया करने का। इसी प्रकार जो है वो 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री और उसके बाद में सुपर 1 डिग्री एल्कोहल का प्रोसेस होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सीधा भी पूछ लिया जाता है प्रोसेस, इसमें क्रियाशीलता का क्रम किसका क्या है। लास्ट अपन इसमें देखते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड ये भी हमने एल्किल हैलाइड में आ चुकी थी और सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके लिए उत्प्रेरक था पिरिडीन C5H5N।
अगर याद हो तो उसमें बताया था कि अगर आपको एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल की क्रिया इथाइल क्लोराइड के साथ पेरिडीन की उपस्थिति में संपन्न की जाती है तो वो प्रोसेस मेरा कहलाता है डार्जेन प्रक्रम। नामजद अभिक्रिया है डार्जेन प्रक्रम। और एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे शुद्ध विधि, सबसे फेमस विधि है डार्जेन प्रक्रम। इस प्रक्रम में एल्किल जो हैलाइड है वो सबसे शुद्ध प्राप्त होता है। तो यहाँ इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सारा जो पोर्शन हो रहा है वो सारा अपन एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हैं। थाइनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ये सारा एल्किल हैलाइड में आ चुका है। तो आई होप आप सबको याद होगा ये। तो इस प्रक्रम को डार्जेन प्रक्रम कहेंगे। और डार्जेन प्रक्रम में जो है क्या था, डार्जेन प्रक्रम में सीधा यहाँ से एक अल्कोहल लिया तो वो कंपाउंड टूटता है RCl के रूप में, यहाँ से ये HCl के रूप में, और ये बाहर निकलती है SO2 के रूप में। अब ये सबसे बेस्ट प्रोसेस क्यों है, उसका ये रीजन है कि जो एल्किल क्लोराइड बना है या अपना जो एल्किल हैलाइड बनता है उसके साथ जो आपका HCl और SO2 बना है, ये दोनों ही किस कंडीशन में होते हैं, गैसीय कंडीशन में होते हैं और पात्र से निष्कासित हो जाते हैं। तो अपने पास जो पात्र बचा उस पात्र में जो प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बचेगा, एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ जो SO2 और HCl है वो किस कंडीशन में होंगे, गैस कंडीशन में, और पात्र से क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो अपने पात्र में जो शेष चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, केवल और केवल एल्किल क्लोराइड। तो ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है डार्जेन। यहाँ मैंने रिपीट कर दिया, ये किसी को ध्यान नहीं हो, किसी का लेक्चर नहीं देखा हुआ हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डार्जेन प्रोसेस, डार्जेन विधि। एक तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया, नामजद अभिक्रिया हो गई डार्जेन विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बढ़िया, सबसे उचित विधि कौन सी है, डार्जेन विधि। ठीक है। और दूसरा इसमें अपने पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था ल्यूकास रिएक्टेंट क्या है। तो ये होता है आपका कंसनट्रेट HCl प्लस निर्जल ड्राई ZnCl2। कैसा हो, ये तो हो कंसनट्रेट और ये कैसा हो, ZnCl2 ड्राई हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं हैं वो अपने नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा पीछे का जो है वो बराबर रिवाइज करते जाओ, तो पीछे का अगर याद है तो आसानी से जो है वो अगला पोर्शन क्लियर कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।